गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम कर रहे हैं चैप्टर 8 स्टार्ट, जिसका नाम है कॉम्पैक्टनेस इन मैट्रिक स्पेस। तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है, कवर, ओपन कवर, सब कवर, फाइनाइट कवर। तो इन डेफिनेशंस को करने से पहले हम एक रफली सा समझ लेते हैं। इस डेफिनेशन मैथमेटिकल लैंग्वेज में दी हुई है, उसको समझने से पहले हम एक रफली समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कवर। जैसे कि आपके पास में ये एक बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास में ये एक बॉक्स है और ये हमारे पास में एक शीट है। दिस इज़ अ शीट, ठीक है। अब अगर ये बॉक्स जो है, ये शीट जो है वो इस बॉक्स को अपने अंदर कवर कर लेती है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स इस शीट के अंदर चला जाता है, यानी कि ये शीट जो है वो इस पूरे बॉक्स को कवर कर लेती है, तो हम इस शीट को क्या बोलेंगे, कवर ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। अगर ये शीट जो है वो हमारे पास में बहुत सारी शीटों से मिलकर बनी हुई है, फाइनाइट नंबर ऑफ शीट से, इस तरीके से ये इन शीटों से मिलकर बनी है और ये सारी शीटों से मिलकर जो हमारे पास एक शीट बनी है वो इस बॉक्स को कवर कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट कवर बोलते हैं ए का, ठीक है, बॉक्स का। तो ये जो अलग अलग ये हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ शीट्स हैं जो इस बॉक्स को कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ फाइनाइट कवर ऑफ दिस बॉक्स। अगर इसको हम इनफाइनाइट शीट से बनाते हैं, बहुत सारी शीट्स लेते रहते हैं और तब वो उस बॉक्स को कवर करती है, तो उस शीट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट कवर ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने एक रफली आपको मैंने समझाई है। तो हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में जो डेफिनेशंस दी हुई है उसको कर लेते हैं। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। ए जो है वो सबसेट है मैट्रिक स्पेस एक्स डी का, एक्स का हमने एक सबसेट ले लिया ए। देन द कलेक्शन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ऑफ, ये हम इंडेक्स में लेते हैं, इसका मतलब हमारे पास में ये जो कलेक्शन लिया है वो हमने क्या लिया, आर्बिट्रेरी लिया है, ठीक है। इंडेक्स में लेने का मतलब यही है कि हमने जो कलेक्शन लिया है वो आर्बिट्रेरी लिया है। तो दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेट टू बी अ कवर ऑफ ए हमने सबसेट लिया था मैट्रिक स्पेस एक्स टी का, ठीक है। ए हमारे पास एक सबसेट है मैट्रिक स्पेस एक्स का और हमने बहुत सारे इसके कलेक्शंस लिए हैं सबसेट्स ऑफ एक्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, कवर ऑफ ए इफ़ ए कंटेन्ड यूनियन ऑफ जी आई। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है कि इन सभी शीट्स जो हम लेते हैं उनके यूनियन अगर इस बॉक्स को कवर करता है, देन दिस इज़ अ कवर ऑफ दिस, ठीक है। तो यही है हमारे पास में कि ए जो है वो कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। तो ये हमारे पास में है कवर की डेफिनेशन। उसके बाद आता है ओपन कवर। इफ़ ईच मेंबर ऑफ अ कवर इज़ ओपन, मतलब ये सारे जो हमने जी लैम्डा लिए हैं वो सारे हमारे पास क्या है, अगर ओपन है, ये सारे सबसेट जो है वो ओपन सबसेट है, तो उस केस में हमारे पास में इस कवर को हम क्या बोलते हैं, ओपन कवर बोलते हैं, ठीक है। देन इट इज़ सेड टू बी एन ओपन कवर इफ़ ईच मेंबर ऑफ अ कवर इज़ ओपन। तीसरी हमारे पास डेफिनेशन है सब कवर। इफ़ द कलेक्शन सी जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज अ कवर ऑफ अ सेट ए इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी। जैसे कि हमने डेफिनेशन 1 की है, यहाँ पर हमने ए जो है वो सबसेट लिया मैट्रिक स्पेस एक्स का और ये सारे हमने क्या लिया है, सबसेट कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन ए कंटेन टू यूनियन ऑफ जी आई। तो यहाँ पर ये जो कलेक्शंस लिया उसको हमने कैपिटल सी से डिनोट कर दिया। तो कैपिटल सी अगर कवर है सेट ए की इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन सब कवर जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा कैपिटल लैम्डा डैश एंड लैम्डा डैश कंटेन टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। इनके अंदर से अगर हमने कुछ सब कलेक्शंस ली है, उनको भी अगर हम इस सेट टू बी ए सब कवर ऑफ सी इफ इटसेल्फ सी स्टार इटसेल्फ कवर्स ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी तो हमारे पास कवर है ए का। अब इन्हीं कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स में से हमने एक सब कलेक्शन ले ली सी स्टार। वो सब कलेक्शन जो है वो सब कवर कब होगी, जब सी स्टार जो है वो इटसेल्फ अ कवर ऑफ ए, मतलब सी स्टार भी ए को यूनियन ऑफ जो ये हमने लिए हैं सारी वैल्यूज, सब कवर का जो कलेक्शन लिया है वो भी इटसेल्फ अ कवर है, देन वी से दैट सी स्टार इज सब कवर ऑफ सी, ठीक है। यानी कि ए कंटेन करेगा, सब कवर है, सी स्टार अगर कवर है ए का, देन ए कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेर लैम्डा कंटेन टू लैम्डा डैश, ठीक है। अगर ये कवर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सी स्टार, देन वी से दैट सी स्टार इज अ सब कवर ऑफ दिस सी। और ये सी स्टार के जितने भी एलिमेंट्स, मतलब कि ये कलेक्शंस लिए वो हमने इन्हीं के अंदर से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में फाइनाइट सब कवर।
A subcover C star of a cover C is said to be a finite subcover if C star is a finite number of members। जैसा कि हमने यहाँ किया था कि जो हमने शीट बनाई है वो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ शीट से बनाई है और वो कवर करती है इस बॉक्स को, तो हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट कवर बोलते हैं। अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट कवर बोलते हैं। तो यही है फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन कि अ सब कवर C स्टार ऑफ अ कवर C इज सेड टू बी अ फाइनाइट सब कवर इफ C स्टार हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। जो हमने ये कलेक्शंस ली है, सब कलेक्शंस ली है, उसके अंदर जो ये मेंबर्स है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सी स्टार को फाइनाइट सब कवर। तो ये डेफिनेशंस क्लियर होएगी। कवर क्या होता है, अगर ए कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेयर जी लैम्डा इज अ सबसेट ऑफ एक्स, इज अ कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अगर सारे जी लैम्डा जो है वो ओपन है तो ये ओपन कवर होएगा, और इन्हीं जी लैम्डा में से हमने एक सब कलेक्शंस ले ली, वो भी अगर इट सेल्फ अ कवर, देन वी से दैट सी स्टार इज अ सब कवर। और फाइनाइट सब कवर क्या है, अगर वो जो हमने सब कलेक्शंस ली है, जैसे कि सी लैम्डा सी स्टार हमने सब कलेक्शंस ली है इनकी, वो अगर फाइनाइट है देन इट्स सेड टू बी अ फाइनाइट सब कवर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, अ सबसेट एक्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी अ कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज फाइनाइट सब कवर। क्या कहती है डेफिनेशन, कि अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी, मैट्रिक्स स्पेस एक्स का हमने एक सबसेट ले लिया ए, उसको हम कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, अगर एवरी ओपन कवर ऑफ ए के जितने भी ओपन कवर होंगे विच हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। जो भी हम ओपन कवर ले रहे हैं ए के, ओपन कवर क्या होता है कि हमारे जो हम कलेक्शंस लेते हैं सब सेट्स की, वो सारे क्या होने चाहिए, ओपन सेट्स होने चाहिए। और तो उन ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर, उन ओपन कवर का क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेड टू बी अ कॉम्पैक्ट। ठीक है, अ मैट्रिक स्पेस सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी अ कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज फाइनाइट सब कवर। ठीक है, नाउ हम एग्जांपल करते हैं। शो दैट ए इज ए हमें क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल -50 to 50 इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। हमें शो करना है कि ये जो है वो कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का। सिंस ए हमें क्या दिया हुआ है, आर इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, ए हमारे पास में क्या है, ये सबसेट होएगा आर का रियल नंबर के अंदर से ही हमने क्लोज इंटरवल -50 to 50 लिया है। दस द कलेक्शन जी लैम्डा जी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर जी एन हमने एक कलेक्शंस ले ली नेचुरल नंबर्स की। तो हमने यहाँ पर जी एन क्या ले लिया, जी एन हमने ले लिया -n to n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ आर। आर के जितने भी ओपन सबसेट्स की हमने एक फैमिली ले ली इस तरीके से, एंड कवर से, जो कि कवर है ए का। ठीक है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर n को 1 लेंगे तो ये हमारी जो फैमिली है वो हमारे पास G1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 to 1 ओपन इंटरवल। G2 क्या हो जाएगा, -2 से 2, G3 हो जाएगा -3 to 3। तो ये हमने फैमिली ऑफ ओपन कवर ले ली, दिस इज ओपन इंटरवल। ऑब्वियसली जब हम इन सब का यूनियन लेंगे, यानी कि अगर हम यूनियन ले रहे हैं -1 to 1 का, यूनियन ऑफ -2 से 2 का, यूनियन ऑफ -3 से 3 का, एंड सो ऑन, ये जो यूनियन लेंगे जी एन का वो किसके इक्वल आएगा, -∞ to ∞। और इस -∞ to ∞ के अंदर ही हमारा ये वाला सेट ए कंटेन करेगा, एंड ए कंटेन टू दिस। ठीक है, ए कंटेन कर रहा है इसके अंदर। बट इफ़ वी कंसिडर अ फैमिली जी आई सच दैट जी आई, अगर हमने एक फैमिली ले ली जी आई जहाँ पे आई जो है वो ये हमारा इंटरवल -50 to 50 है, तो हमने आई क्या ले लिया, 1 से 51 के अंदर, मतलब कि इसी का ही हमने एक सबसेट ले लिया -i to i, और आई की वैल्यू क्या है 1 से 51। देन दिस फैमिली इज अ फाइनाइट सब फैमिली विच कवर ए। अब इस जो ये हमारे पास आ रहा है -1 to -i to i इज 1 to 51, इसके बीच में ही हमारा ये वाला क्लोज इंटरवल आई करेगा -50 to 50। ठीक है ना, इसके बीच में ही हमारा, देन फैमिली जी आई इज अ फाइनाइट सब फैमिली विच कवर ए। अब इसके अंदर ये जो हमने लिया था वो फैमिली थी ओपन सबसेट्स की ऑफ आर जो कवर है ए का। अब इन्हीं के बीच में से हमने एक सब फैमिली का कलेक्शंस ले लिया जो ये है जी आई। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये भी ए को कवर करता है, दिस इज अ कवर ऑफ ए, यानी कि ए कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी आई में, आई इज अ 1 to n, तो इन सब का जो यूनियन होएगा उसमें भी ए कंटेन करेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो जी एन था
उसकी सब फैमिली ये है, वो भी कवर है ए का, दैट मीन्स ए हैज़ अ फाइनाइट सब कवर एंड देयरफॉर ए इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। कॉम्पैक्ट के लिए हमने ये प्रूव करना होता है कि जो भी हम कवर ओपन कवर ले रहे हैं ए का विच हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो हमने ओपन कवर ये ले लिया था और इसका हमने एक फाइनाइट सब कवर ले लिया, दैट मीन्स ए हैज़ अ फाइनाइट सब कवर एंड ए इज़ अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। ठीक है, समझ में आई ये डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट हमारी दो डेफिनेशन है, बोल्जानो-ब्रिस्टेस प्रॉपर्टी एंड सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। बोल्जानो-ब्रिस्टेस प्रॉपर्टी BWP क्या कहती है? A metric space Xt is said to have Bolzano-Bristes property if every infinite subset of X has a limit point। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर्स में की हुई है, तो वहाँ से आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अच्छी तरह से देख लेना क्या होती है। तो मैट्रिक स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बोल्जानो मैट्रिक स्पेस हैव बोल्जानो-ब्रिस्टेस प्रॉपर्टी इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे विच हैज़ अ लिमिट पॉइंट, उनका एक कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारी BWP कहता है। अगली हमारी डेफिनेशन है सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। अ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द स्पेस, मतलब कि इस स्पेस मैट्रिक स्पेस के जो भी पॉइंट्स की सीक्वेंस होगी, हर एक सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस कंटेन अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, जितनी भी जो भी इनके पॉइंट्स की मैट्रिक स्पेस के पॉइंट्स की सीक्वेंस होगी वो क्या कंटेन करेगी? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को कंटेन करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। नेक्स्ट हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। यानी कि हमें क्या लेना है? एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, उसका हमने एक क्लोज्ड सबसेट लेना है और हमें प्रूफ करना है कि वो क्लोज्ड सबसेट जो है वो भी कॉम्पैक्ट होएगा। तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमने क्लोज सबसेट लिया है उसका कवर होएगा एंड विच कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, ओपन सब कवर। ठीक है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि दिस इज अ कॉम्पैक्ट। नाउ हमने XT एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस ले लिया और हमने क्या ले लिया? उसका क्लोज्ड सबसेट ले लिया, एनी नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ X हमने E ले लिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि E इज अ कॉम्पैक्ट। ठीक है, E इज अ कॉम्पैक्ट। नाउ लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बी अ फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन X। X हमारे पास क्या है? कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, तो इसकी हमने एक ओपन सेट्स की फैमिली ले ली G लैम्डा। दिस इज अ फैमिली ऑफ ओपन सेट्स ऑफ X सच दैट, अब क्या है? हमने E का कवर ले लिया, दिस इज अ कवर, सो कवर ऑफ E हमारे पास ये है, इसका मतलब E कंटेन करेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ कवर E कंटेन करेगा यूनियन ऑफ G अल्फा में। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इट हैज़ अ ओपन सब कवर। ठीक है, ये तो हमने लेट करके चल लिया कि हमने एक फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की ले लिया X में, जो कवर है E का, यानी E कंटेन करेगा यूनियन ऑफ G अल्फा में। अब आपको क्या गिवन है? E हमारे पास क्या है? क्लोज्ड सेट है, E क्लोज सबसेट है X का। E क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट E कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम कह सकते हैं X माइनस E, वो क्या होएगा? ओपन सेट होएगा। ठीक है, और ये भी हमने क्या ली है? फैमिली ऑफ ओपन सेट्स ऑफ X। दिस इज अ फैमिली ऑफ ओपन सेट्स ऑफ X। देन X माइनस E भी क्या है हमारे पास में? X की ही एक ओपन सेट है, तो यूनियन ऑफ G अल्फा एंड यूनियन ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज ओपन कवर ऑफ X। इन दोनों का ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ओपन कवर ऑफ X। ठीक है, एंड बाय द कॉम्पैक्टनेस ऑफ X, X आपको गिवन ही है कि कॉम्पैक्ट है, ये दिया हुआ है ना कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, तो X हमारे पास कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो वो फाइनाइट सब कवर हमने क्या ले लिया? G अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा N एंड X माइनस E, इन सभी का एक फाइनाइट कलेक्शंस ले लिया। ये हमने फाइनाइट कलेक्शंस ले लिया एंड अब हमारे पास में क्या आएगा? अब आपके पास क्या है? जैसे हमारे पास में ये X दिया हुआ है, ठीक है ना, एक X, और इसके अंदर अगर हम ये E ले रहे हैं तो E कॉम्प्लीमेंट जो होएगा वो क्या होएगा? बाकी का E को छोड़ के बाकी जो सारा पार्ट होएगा वो हमारे पास E कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड यूनियन ऑफ G अल्फा, ये सारे हमने क्या लिए? सब फाइनाइट सब कवर लिए X के, तो इन सब का यूनियन एंड ये वाला पार्ट जो आएगा X माइनस E कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, वो सारा किसके इक्वल होएगा? X के इक्वल होएगा। ठीक है, नाउ E जो है वो कंटेन करेगा इसी पार्ट में, E जो है वो इस पूरे में ही कंटेन कर रहा है हमारे पास में, तो E कंटेन करेगा X माइनस E यूनियन ऑफ दिस
बिकॉज ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और ई भी हमारा किसके अंदर कंटेन कर रहा है, एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ई कंटेन करेगा इसके अंदर, ये एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है और एक्स इसके इक्वल है, दैट मीन्स ई कंटेन करेगा इस पूरे पार्ट के अंदर। बट ई एक्स माइनस ई के अंदर कंटेन ई और एक्स माइनस ई क्या है, डिसजॉइंट है, दैट मीन्स वी से दैट कि ई जो है वो कंटेन करेगा यूनियन ऑफ जी अल्फा आई में, आई इज 1 to n, ठीक है। दस गिवन, अब ये हमारे पास में क्या था, ओपन कवर थे जी अल्फा, एंड जी अल्फा इज ओपन कवर एंड यूनियन ऑफ जी अल्फा आई जो है, ठीक है, ई कंटेन कर रहा है, जी अल्फा आई हमने क्या लिए हैं, फाइनाइट सब कवर्स लिए हैं, और ई कंटेन कर रहा है इसके अंदर, मतलब ई के फाइनाइट सब कवर्स हो जाएंगे ये। दस गिवन ओपन कवर जी अल्फा ऑफ ई हैज़ अ फाइनाइट सब कवर जी अल्फा आई, आई इज 1 to n, तो जो हमने ओपन कवर लिया था जी अल्फा ई का, उसका फाइनाइट सब कवर हमारे पास क्या है, जी अल्फा आई, आई इज 1 to n, हेंस ई इज अ कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम करनी है, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से करना है। थैंक यू।